हाय बच्चों, आर के बिंद्रा एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। आज आप लोगों के लिए टेंस का एपिसोड है और टेंस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इंग्लिश। इंग्लिश के लिए टेंस ही बहुत ही महत्वपूर्ण है और आज के दौर में जो व्यक्ति इंग्लिश नहीं जानता है उसकी सारी पढ़ाई बेकार है। इंग्लिश जानना बहुत ही जरूरी। अगर आप इंग्लिश नहीं जानते हैं तो आप कहीं भी अच्छी सोसाइटी में जाते हैं, अगर आप इंग्लिश नहीं बोल पाते हैं, इंग्लिश समझ नहीं पाते हैं तो आपको शर्मिंदगी महसूस होती है। इसलिए अंग्रेजी जानना बहुत ही जरूरी है और अंग्रेजी बहुत कठिन चीज नहीं है। अंग्रेजी के लिए दो चीज महत्वपूर्ण है। फर्स्ट इज मीनिंग एंड सेकेंड इज ग्रामर। मीनिंग इज द सोल ऑफ इंग्लिश। मीनिंग जो है अंग्रेजी की आत्मा है एंड ग्रामर इज द बॉडी ऑफ इंग्लिश। और ग्रामर जो है अंग्रेजी की शरीर है। विदाउट सोल बॉडी इज यूजलेस। बगैर आत्मा की शरीर बेकार होती है। सेम दैट विदाउट मीनिंग एंड ग्रामर इंग्लिश इज यूजलेस। बिना मीनिंग और अंग्रेजी का, बिना मीनिंग और ग्रामर का अंग्रेजी ही बेकार होती है। अंग्रेजी अच्छी नहीं होती है। इसलिए आपको दो चीज जानना जरूरी है, मीनिंग और ग्रामर। मीनिंग के लिए आप ज्यादा नहीं, एक दिन में केवल 10 मीनिंग याद कीजिए और अगले दिन वो 10 मीनिंग जो पुराना मीनिंग है उसको रिवीजन कर जाइए, फिर नया 10 मीनिंग याद कर दीजिए। पर डे आप 10 मीनिंग नया याद करिए और पुराने वालों को रिवीजन कीजिए। इस तरह से आप करते रहे, उसको लिख लिख करके याद रिवीजन कीजिए, उसको याद लिखिए, फिर नए वालों को याद कीजिए। इस तरह से आप करेंगे, अभ्यास करते जाएंगे तो आपकी इंग्लिश अच्छी हो जाएगी। और ग्रामर आपको जानना जरूरी है। ट्रांसलेशन बनाना, किस तरह से ट्रांसलेशन करेंगे, हिंदी वर्डों का इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेशन करेंगे। तो आज आप लोगों के लिए टेंस है, इसके बाद आपको ट्रांसलेशन बताया जाएगा टेंस वाइज। इससे पहले अगर यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल जो नीचे पड़ी हुई है उसको प्रेस कर दें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक यहाँ पहुंचता रहे। चलिए आइए शुरू करते हैं। टेंस, व्हाट इज टेंस? टेंस क्या है? टेंस मीन्स होता है काल। टेंस मीन्स काल। टेंस से हमें समय की स्थिति और दशा का ज्ञान होता है। टेंस से हमें समय की स्थिति और दशा का ज्ञान होता है। टेंस टेल्स मी अबाउट सिचुएशन पीरियड ऑफ टाइम। टेंस हमें समय की स्थिति और दशा का ज्ञान कराता है। ये इसके तीन भाग होते हैं।
इसके 3 भाग होते हैं। टेंस के कितने भाग होते हैं? 3 भाग होते हैं। पहला प्रेजेंट टेंस, वर्तमान काल। पहला है वर्तमान काल, दूसरा है पास्ट टेंस, भूतकाल, और तीसरा है फ्यूचर टेंस। भविष्य काल। टेंस के 3 भाग है। पहला है प्रेजेंट टेंस, वर्तमान काल, दूसरा है पास्ट टेंस, भूतकाल, और तीसरा है फ्यूचर टेंस, भविष्य काल। और बारी बारी से हम तीनों टेंसों के बारे में जानेंगे। पहले हम जानेंगे प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस क्या है? प्रेजेंट टेंस में इस टेंस के हिंदी वाक्यों के अंत में है, हूँ, है, हूँ, हो, हे आदि शब्द आते हैं। इस टेंस के हिंदी वाक्यों के अंत में है, हूँ, हो, हे आदि शब्द आते हैं तथा कार्य जारी रहता है। इस टेंस के हिंदी वाक्यों के अंत में है, हूँ, हे आदि शब्द आते हैं तथा कार्य जारी रहता है। जैसे यह एक आम है, मैं विद्यार्थी हूँ, तुम अध्यापक हो आदि। इस तरह से कोई भी वाक्य अगर प्रेजेंट टेंस का रहेगा तो उसके लास्ट में है, हूँ, हे आदि शब्द जरूर रहेंगे। कोई भी प्रेजेंट टेंस का अगर वाक्य है तो यदि उसके किसी भी वाक्य के लास्ट में अगर है, हूँ, हे शब्द आ गया तो आप समझ जाइए कि वह वाक्य प्रेजेंट टेंस का है। और प्रेजेंट के किस भाग का है उसमें और आगे आपको बताया जाएगा डेफिनेशन के बारे में। इसके भी प्रेजेंट टेंस के कई भाग हैं लेकिन उसके सब भाग के अलग अलग पहचान है। उसको अगले एपिसोड में, अगली वीडियो में आपको बताया जाएगा। अब आगे हम जानेंगे पास्ट टेंस। भूतकाल इस टेंस में इस
टेंस के हिंदी वाक्यों के अंत में था, थी, थे आदि शब्द आते हैं। इस टेंस के हिंदी वाक्यों के अंत में था, थी, थे आदि शब्द आते हैं तथा कार्य समाप्त हो चुका होता है। इस टेंस के हिंदी वाक्यों के अंत में था, थी, थे आदि शब्द आते हैं तथा कार्य समाप्त हो चुका होता है। जैसे एक राजा था, एक राजा था। पहले हमें वाक्य को समझिए, इसका ट्रांसलेशन बनाने के लिए अगले वीडियो में हम बताएंगे। तुम घर जा रहे थे, वह पत्र लिख चुका था। ये सारे वाक्य जो है, तीनों वाक्य जो है, ये पास्ट टेंस का है। एक राजा था, इसके लास्ट में था, यहाँ भी देखिए तुम घर जा रहे थे, यहाँ भी थे है, वह पत्र लिख चुका था, यहाँ भी था है। यानी जिस टेंस के वाक्यों के अंत में था, थी, थे आदि शब्द आ गया तो यह समझ जाइए कि वह वाक्य पास्ट टेंस का है। और इसका ट्रांसलेशन अगली वीडियो में हम आपको बनाने के लिए सिखाएंगे। चलिए अब अगला देखते हैं। तीसरा जो है फ्यूचर टेंस, FUTURE, फ्यूचर टेंस भविष्य काल। भविष्य काल इस टेंस के हिंदी वाक्यों के अंत में गा, गी, गे, गी, गे आदि शब्द आते हैं तथा कार्य के होने की संभावना होती है। कितना आसान है। इस टेंस के हिंदी वाक्यों के अंत में गा, गी, गे आदि शब्द आते थे, कार्य के होने की संभावना होती है। जैसे वह घर जाएगा और वह घर जाएगा, लास्ट में का है और यहाँ पे वो घर जाएगा नहीं, यहाँ पर संभावना व्यक्त किया जाए, वो घर जाएगा। तुम पत्र लिखोगे, तुम पत्र लिखोगे। वह गाना गाएगा,
गी। तीनों वाक्यों की देखिए, वह घर जाएगा, यहाँ भी गा शब्द है। तुम पत्र लिखोगे, वह गाना गाएगी। इन तीनों वाक्य में संभावना व्यक्त किया जा रहा है और लास्ट में गागी गे आदि शब्द है। इस तरह से हम तीनों टेंसों की हम पहचान कर लेंगे। अब आज इतना ही। अब इस वीडियो को ध्यान से 2 बार 3 बार देखिए, आपको कैसा लग रहा है कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।